नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किंग डॉक्टर में। जैसा कि आपको पता है, चॉइस फिलिंग यूपी नीट काउंसलिंग के सेकंड राउंड की ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है तो आप जाके कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप यूपी नीट काउंसलिंग में चॉइसेस को लॉक नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग अमान्य कर दी जाएगी और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा और इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें, और लॉक करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान और भी रखें कि आपने जो चॉइसेस को फिल किया है वो आपके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आप जब एक बार चॉइसेस को लॉक कर देंगे फिर उसमें कोई भी चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का सेम टाइम पीरियड जो दिया गया है वही रहेगा। कोई भी अलग से चॉइस लॉक का आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसी टाइम पीरियड में आपको चॉइसेस को फिल भी करना है और चॉइसेस को लॉक भी करना है। अब आइए बात करते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग किस बेसिस पे करनी है। चॉइस फिलिंग आप किसी के भी कहने पे ना करें। कोई कुछ भी कहता रहे कि उस कॉलेज की इतनी कट ऑफ गई थी तो आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। आपको सिंपली चॉइस फिलिंग में वो कॉलेजेस फिल करने हैं चाहे उनकी कट ऑफ कितनी भी गई हो। अगर आपका स्कोर 350 है और उस कॉलेज की कट ऑफ अगर 500 प्लस गई थी लास्ट ईयर, तो वो आपको कॉलेज फिल करना है अगर आप लेना चाहते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि उसकी इस ईयर कट ऑफ 400 जाएगी या कितनी भी जाए, आपको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर उसके कहने पे वो कॉलेज फिल नहीं करेंगे तो आपके हाथों से देखिए ऑलरेडी वो कॉलेज निकल चुका है, और अगर आप चॉइस फिलिंग में उसको फिल कर देंगे तो आपके चांसेस रहेंगे कि आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाए। तो इसलिए किसी के भी बहकावे में ना आए। ऐसे यूट्यूबर्स जो भी आपको इस तरीके की गाइडेंस दे रहे हैं या काउंसलर्स जो भी इस तरीके का आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे काउंसलर्स और यूट्यूबर्स से सावधान रहें। इन लोगों से बिल्कुल भी दूरी रखें। इन लोगों से सावधान रहें और आप अपनी काउंसलिंग खुद करें और चॉइस फिलिंग भी खुद करें और बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करें। बाकी प्रेफरेंस लिस्ट मैं अभी आगे आपको वीडियो में दे दूंगा। आप उसके अकॉर्डिंग जाना चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करने की। बाकी इस वीडियो में मैंने कोशिश यही की है कि जो भी आपका स्कोर है चाहे 150 से लेके 450 प्लस तक, तो आगे जो वीडियो में मैं प्रेफरेंस लिस्ट बताऊंगा आप उसके अकॉर्डिंग जाना चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं अगर आपका बजट इशू है। इसमें मैंने कोशिश यही की है बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस को पहले फिल करने की, और उसके बाद बचे हुए कॉलेजेस को आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो रही हैं या कोई भी आपका फीडबैक या सजेशन हो चैनल के रिगार्डिंग, तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। क्योंकि ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही चल रहा है। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक उस चैनल पे क्या सुधार करना है उसकी जानकारी कैसे मुझ तक पहुंचेगी। तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर बता दें, और अगर चैनल सही चल रहा है तो आपको बताने की फिर ज़रूरत नहीं है। बाकी चॉइस फिलिंग में बिल्कुल भी घबरा के आप चॉइस फिलिंग ना करें। चॉइस फिलिंग को आराम से एक बार एक दिन पूरा ले लें, उसको डिसाइड कर लें कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस को फिल करना है, उनके बारे में डिटेल जानकारी ले लें। उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि आपके पास ये लास्ट ऑप्शन चॉइस फिलिंग का ही है। इसके बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा कॉलेजेस में। तो इसलिए सोच समझ के आप चॉइस फिलिंग करें और बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस को फिल करने की कोशिश करें। बाकी एक बार मैं आपको सारी चीज़ें समराइज करके बता देता हूँ। देखिए, चॉइस फिलिंग आपको किसी के भी कहने पे नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। आपको जो भी कॉलेज लेना है आप उसको जरूर फिल करें, और प्रेफरेंस लिस्ट को ऐसे तैयार करें कि जैसे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस लेना है। किसी के भी बहकावे में ना आए, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। आपको सिंपली अपने लिए जो बेस्ट कॉलेज है वो आपको फिल करना है। और यूपी में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं। तो आप जितने चाहे उतने कॉलेजेस फिल करें। किसी के भी कहने पे ये नहीं है कि आपने सिर्फ 4 कॉलेजेस ही फिल किए हैं। आप चाहें तो 20 कॉलेज फिल करें, चाहे 25 फिल करें, चाहे 10 फिल करें, लेकिन मिनिमम इतने कॉलेजेस फिल करें जिनमें आपके चांसेस रहें कि आपको अलॉट जरूर हो जाएगा। और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के बाद चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप यूपी में चॉइसेस को लॉक नहीं करेंगे तो आपकी चॉइसेस अमान्य कर दी जाएंगी और आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा, और इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी देखिए, आपका जो भी स्कोर हो, चाहे 150 हो, 200 हो, 250 हो, या जो भी आपका स्कोर है, आप लोग चॉइस फिलिंग जरूर करें, जरूर करें। बार बार मैं हर वीडियोस में आपसे यही कह रहा हूँ, आगे भी यही कहूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और फीस भी पे कर चुके हैं। तो इसलिए क्यों ना चॉइस फिलिंग की जाए, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो आपके चांसेस फिर भी रहेंगे कि आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। और अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आप ये चांस खो देंगे, क्योंकि थर्ड राउंड में फिर और भी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। तो आप लोगों से बस गुजारिश यही है कि आप लोग जरूर चॉइस फिलिंग करें। बाकी आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मैं बार बार ये बातें बता के आपको बोर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं हर वीडियोज़ में, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ, जिससे कि आप लोग इनके बारे में जान सकें। क्योंकि यही एक आपके पास लास्ट ऑप्शन है चॉइस फिलिंग का। इसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा और आप लोग मेडिकल कॉलेजेस में पहुँच जाएंगे। तो इसलिए इनको अगर आप सही से करेंगे तो आपको बेस्ट कॉलेज कम मार्क्स
मार्क्स में मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो बहुत ही कम यूट्यूबर्स आपको बार बार बताएंगे। मैं इसलिए बार बार इन चीज़ों को दोहराता हूँ जिससे कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे से चॉइस फिलिंग कर सकें और बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस को अलॉट करा सकें, क्योंकि ये जो आपने मेहनत की है वो इसी चीज़ के लिए की है कि आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो सके। तो इसलिए मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अब आपको चलिए मैं ज़्यादा बोल ना करते हुए चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट की ओर चलते हैं। अब आप 1 बाय 1 देख सकते हैं चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट में आपको किस तरीके से कॉलेजेस को फिल करना है फीस के अकॉर्डिंग। I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh*t. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh*t. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh*t. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपके अकॉर्डिंग आपकी कोई प्रेफरेंस लिस्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल करें, क्योंकि बाद में 5.5 साल आपको ही गुजारने हैं। तो इसलिए सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार कॉलेज अलॉट हो जाता है फिर बाद में अपग्रेडेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि थर्ड राउंड में यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाती है। तो आप कोशिश यही करें कि आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करें और बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस को फिल करें। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बेस्ट कोशिश की है आपके लिए प्रोवाइड करने की, और आप अगर आपकी कोई प्रेफरेंस लिस्ट है या कोई प्रेफर कॉलेज है तो आप उसको ही टॉप पे फिल करें जिससे कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अलॉट करने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपके काम आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके और वो भी अपने मार्क्स पे अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट कर सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक सजेशन हो चैनल के रिगार्डिंग तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि उस पर और ज़्यादा वर्क किया जा सके और आपके लिए और भी बेस्ट वीडियोज़ को लाया जा सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आगे आपको किस वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।